हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई 2026 को कंडक्ट कराया गया है। अब इसकी टाइपिंग कब होगी, क्या पदों में वृद्धि होगी, कितने गुना स्टूडेंटों को यहाँ पर टाइपिंग कॉल होगा और किस प्रकार से आपको टाइपिंग करना है, सारी चीज़ों को लेकर इस पूरे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एलडीसी भर्ती परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जो भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, सब कुछ बात आज की क्लास में हम संपूर्ण इस एनालिसिस को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो तक को अंत तक देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि 5 जुलाई 2026 को एलडीसी के लिए 10,644 पोस्टों पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। 5 जुलाई को 2 पारियों में पेपर हुआ, सब ने पेपर दे दिया। उसके बाद बच्चों, आपने कट ऑफ भी बहुत सारी देख ली होगी, यूट्यूब पर बहुत सारी कट ऑफ आपको देखने को मिली होगी कि इतनी कट ऑफ जा रही है, इतनी कट ऑफ है। फिर आप उस कट ऑफ के बेसिस पर एनालिसिस कर आप अभी टाइपिंग कर रहे होंगे, एफिशिएंसी की तैयारी कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर यह है कि 10,644 पोस्टों के बाद आरएसएम एसएसबी ने अभी एक नोटिस जारी किया है जिसमें विद्यार्थियों उन्होंने बताया है कि एलडीसी की कुछ पदों में और वृद्धि की जा सकती हैं। तो विद्यार्थियों, जो 10,644 पोस्ट है, इस पोस्टों में और भी थोड़ी पोस्टें आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। आप मान के चलिए कि 500 से 1000 पोस्ट हम एक मिनिमम मानते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पोस्टों की संख्या में यानी कि 100% पोस्टें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसे कि अभी 10,644 पोस्टें, ये पोस्टें 21,000 22,000 के आसपास हो सकती है, 22,200 के आसपास हो सकती है। जो भी है, मतलब 21-22,000 के आसपास इन पोस्टों हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पर बच्चों, इतनी तो पोस्टें नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ पोस्टों में आपको इजाफा देखने को मिलता है। माना कि क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 3 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, तो कुल मिलाकर 10,644 का अगर आप देखें 3 गुना, लगभग यानी कि 32,000 के आसपास कैंडिडेटों को यहाँ पर टाइपिंग करवाई जाएगी और एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। तो बच्चों, यानी कि यहाँ पर 1,000 भी पोस्ट बढ़ती है तो 3,000 कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। 3,000 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे बच्चों, 3100-3200 के आसपास। तो विद्यार्थियों, 3,000 प्लस कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। जो विद्यार्थी यानी अभी उनको लग रहा है कि हम किनारे पर हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, यानी कि वो होच पोच की स्थिति में, उन्हें बिल्कुल भी अपने आप को टाइपिंग से जोड़े हुए रखना है। ये एक स्किल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए किसी कारणवश नहीं होता है तो ये स्किल है। स्किल कभी भी, किसी भी व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा स्किल होते हैं वो अपने जीवन में बहुत आगे तक तरक्की करता है। अनुभव हर चीज़ का होना चाहिए। तो आप टाइपिंग कीजिए बच्चों, आप घबराएं नहीं बिल्कुल। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा हो सकता है ना विद्यार्थियों, कोई ऐसा कहता है कि आपका नहीं होगा, आपके कम मार्क्स हैं, अरे कहने वालों को कहने दो, आप टाइपिंग पर फोकस कीजिए। क्या पता सीटें बढ़ गई, अच्छी खासी सीटें बढ़ गई और आपका नंबर आ गया तो आपको बाद में पछताना न पड़े कि काश मैं उस समय तैयारी कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं एक अच्छी रणनीति के साथ में, देखो बच्चों, जितनी टाइपिंग पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो आप अपनी टाइपिंग को और बेहतर बनाते रहें, एफिशिएंसी पर काम करते रहें। एफिशिएंसी की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप एफिशिएंसी को समझें, MS वर्ड, MS एक्सेल को आप समझने का प्रयास करें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप विद्यार्थी 50 में से 50 नंबर एफिशिएंसी में लेकर के आते हैं, 25 मार्क्स हिंदी में लाते हैं, 25 इंग्लिश में लाते हैं, टाइपिंग भी बेहतर कर जाते हैं। और बच्चों, यानी कि आप 100 में से 100 नंबर आप इस एफिशिएंसी और टाइपिंग में ला सकते हैं। बच्चे 95, 92, 90 प्लस तो लेकर के आते ही आते हैं। कुछ विद्यार्थी तो 100 में से 100 भी लेकर के आते हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझें और बराबर तैयारी करते रहें। जितनी भी पोस्टें बढ़ती हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और मौका है बच्चों कि पोस्टें और इंक्रीज़ हो रही हैं। तो कुल मिलाकर एलडीसी की बढ़िया से तैयारी करें। आपके लिए अभी 10 अगस्त के आसपास ये नोटिस आया है कि पदों में वृद्धि हो सकती है आरएसएम एसएसबी का। तो मुझे लगता है कि 15 दिन का समय मांगा गया है, तो 25 अगस्त तक, यानी कि आपके अगर पदों में जो भी वृद्धि होनी है उसके बारे में जो भी सूचना है वो आ जाएगी। उसके बाद जो भी पद वृद्धि होती है, जितनी भी होती है, तो 10,644 में वो प्लस हो जाएगी। फिर बच्चों आपका
ये आपके रिजल्ट आने से पहले ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। तो पदों की वृद्धि जितनी भी है रिजल्ट आने से पूरा, फिर 3 गुना का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको एक तारीख मिलेगा यानी कि एक डेट जिस पर आपको एफिशिएंसी और टाइपिंग कॉल होगा। आइए बच्चों, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है एक निजी, कि आपकी जो टाइपिंग है वो कब तक हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों, आपकी टाइपिंग अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास आपका टाइपिंग कॉल हो सकता है बच्चों। ये मेरा एक अनुमान है, निजी अनुमान है, इससे पहले भी हो सकती है। लेकिन अगर सही देखा जाए, पिछले जो टाइपिंग करवाए गए एलडीसी के उसको देखें तो नवंबर दिसंबर के आसपास आपका टाइपिंग हो सकता है। तो विद्यार्थियों, एक छोटा सा ये हमने सेशन रखा, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आप अगर किनारे पर हैं लेकिन आपका दिल कह रहा है कि मुझे टाइपिंग करना चाहिए, आप किसी की भी ना सुने, आप टाइपिंग करें। क्या पता पोस्ट बढ़ जाए और उन्हीं पोस्टों पर किनारे वालों का नंबर आ जाए, उस समय आप पछताए नहीं। और जिनका भी 3 गुना में होता है टाइपिंग, तो आपको करना है बच्चों, एफिशिएंसी टाइपिंग आपको करना है तो करना है, बस बात खत्म। समझ रहे हैं? डिमोटिव बिल्कुल भी नहीं होता है, अरे तेरे नंबर सबसे कम है, तेरा होगा नहीं होगा, अरे दुनिया कुछ भी कहे, हमारा लक्ष्य हमारे पास है। समझ रहे हैं ना? स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी हुआ तो भी स्किल डेवलपमेंट है। तो आप घबराए नहीं बच्चों, ये ना सोचे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, नहीं बच्चों। यानी कि ये एक स्किल है, आपके काम आएगी। पहली बात तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आपका दिल कह रहा है तभी तो आप टाइपिंग कर रहे हैं, बाकी आप टाइपिंग करने थोड़ी आते बच्चों, है ना? तो इसीलिए आप टाइपिंग करें, सेल्फ भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पर टाइपिंग कैसे करें, एफिशिएंसी किस प्रकार से उसको और बढ़िया बनाए, एफिशिएंसी को कैसे एफिशिएंसी, इसके वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइपिंग और एफिशिएंसी में नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप किसी न किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ जाएं, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी आप सेल्फ करते हैं तो दी बेस्ट है, और नहीं कर पा रहे तो आप किसी को अपना मेंटोर बनाएं, है ना विद्यार्थियों? आपने अपने जीवन में इतने संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ समय अपने एक बार और थोड़ा कोचिंग जुड़कर किसी भी टाइपिंग वाला जो कोचिंग होता है उसे जुड़ जाए। आपको अच्छा लगे तो, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी राय होती है ना बच्चों? सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, कोई घर बैठ करके भी टाइपिंग करता है और कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके। अगर आपको नए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेंटोर जरूर चुनें, यानी कि एक अच्छे टीचर के साथ जुड़ करके अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं और सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। आप अगर लास्ट स्थान पर भी हैं, यानी कि आपका 3 गुना में अंतिम स्थान पर आ रहा है और आप उधर 100 में से 100 लेके आते हैं, तो यानी कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। क्लियर है? 95 भी लेके आते हैं तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं और ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ और भी नई अपडेट के साथ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।